हेलो एवरीवन, जाओ ग्राहक चैनल की और एक वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक्सिस बैंक एस क्रेडिट कार्ड के बारे में, जो कार्ड मुझे बहुत रिसेंटली मिला है और इस कार्ड का मैं आज रिव्यू भी करूँगा और मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन भी रखूँगा इस कार्ड के बारे में। तो अगर आप इस कार्ड को देखते हैं तो जनरली स्पीकिंग ये कार्ड बहुत हद तक एक्सिस बैंक फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड का ऑलमोस्ट कॉपी कार्ड लगता है। ऑलमोस्ट सिमिलर फीचर्स भी हैं, बहुत सारे फीचर्स सिमिलर है ये दोनों कार्ड में, तो उसके बारे में भी बात करूंगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो पहली बात तो ये है कि आज के दिन में अगर कोई मुझे पूछता है कि सबसे बेस्ट क्रेडिट कार्ड कौन सा है लेने के लिए फॉर अ नॉर्मल पर्सन जिनको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं पड़ता। इनफैक्ट आफ्टर कोविड के बाद तो आई डोंट थिंक कि ऐसे लोग बहुत ही कम होंगे जो बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे होंगे, बट इन जनरली स्पीकिंग आई थिंक एक्सिस बैंक एस क्रेडिट कार्ड जो एक्सिस बैंक ने बहुत रिसेंटली लॉन्च किया है इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्रेडिट कार्ड फॉर एनी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। मतलब किसी भी के लिए सबसे बेस्ट क्रेडिट कार्ड होगा, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्पेशल रिवॉर्ड कैटेगरी के बारे में, जहाँ पे फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड में आपका स्पेशल रिवॉर्ड कैटेगरी के अंदर आता है कि अगर आप फ्लिपकार्ट से कुछ भी परचेस करते हैं तो वहाँ पे आपको 5% का कैशबैक मिलेगा। लेकिन एक्सिस बैंक एस क्रेडिट कार्ड में ये जो स्पेशल रिवॉर्ड कैटेगरी है ये बहुत ही लार्ज है और इसके ज़रिए आप बहुत कोई ट्रांजैक्शन से आप 5% कैशबैक उठा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक्सिस बैंक एस क्रेडिट कार्ड के लिए बताया जा रहा है कि द स्पेशल रिवॉर्ड कैटेगरीज के आप ये कार्ड जैसे गूगल पे के साथ टाई अप में बनाया गया है, तो इसमें बता रहे हैं कि आप गूगल पे के थ्रू अगर कोई भी बिल पेमेंट करते हैं, चाहे वो मोबाइल बिल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, आप अगर गैस बुकिंग करते हैं या फिर मान के चलिए आप कुछ भी करते हैं, मोबाइल रिचार्ज करते हैं, कुछ भी करते हैं, कोई भी तरीके का इंश्योरेंस का पेमेंट करते हैं, इस तरीके का बहुत सारा ऑप्शंस गूगल पे के अंदर, आपका भारत बिल पे के अंदर आप देख सकते हैं कि आप बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं, वहाँ पे बहुत ऑप्शंस है। तो उसके ज़रिए अगर आप कोई भी पेमेंट करते हैं, कोई भी रिचार्ज वगैरह करते हैं, तो उस पर आपको 5% अनलिमिटेड कैशबैक मिलेगा, जो मतलब बहुत माइंड ब्लोइंग है। क्योंकि इसका सिमिलर अगर मार्केट में इससे पहले जो कार्ड सबसे पॉपुलर था वो था स्टैंडर्ड चार्टर्ड का सुपर वैल्यू टाइटेनियम कार्ड, जो मेरे पास है। लेकिन उसमें सबसे बड़ा बात ये था कि पहली बात तो ये था कि उसमें कैपिंग था कैशबैक का, और वो भी बहुत स्पेसिफिक था। फॉर एग्जांपल वहाँ पे अगर आप स्टैंडर्ड चार्ट के सुपर वैल्यू टाइटेनियम के थ्रू अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट करते हैं तो आपका बिल वैल्यू मिनिमम 750 होना चाहिए, तब जाके आपको 5% कैशबैक मिलेगा, और वो भी पर मंथ पे 200 रुपीज़ पे कैप किया हुआ है। एंड दैट इज़ द सेम थिंग फॉर ऑल द थिंग्स। लाइक अगर आपका मोबाइल बिल पेमेंट करते हैं तो वहाँ पे भी आपका मिनिमम 750 रुपीज़ का बिल होना पड़ेगा। ऐसा बहुत सारा कैपिंग्स उस कार्ड में है, और मोबाइल रिचार्ज वगैरह पे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, और कैशबैक में भी कैपिंग है। लेकिन यहाँ पे कोई कैपिंग नहीं है, आप चाहे जितना मोबाइल रिचार्ज करें, जितना मोबाइल बिल पेमेंट करें, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करें, कुछ भी कर लीजिए, आपको 5% कैशबैक मिलेगा। और ये मतलब रियली माइंड ब्लोइंग है, क्योंकि हम सब के लिए बहुत सारा बिल ऐसे ही पेमेंट करना रह ही जाता है हर मंथ को, तो उसके लिए 5% कैशबैक इज़ माइंड ब्लोइंग। और ऑन टॉप ऑफ दैट आपको गूगल पे के थ्रू स्क्रैच कार्ड भी मिलता है, तो उस पर अगर आपको 5, 10, 15 रुपये कुछ भी मिल जाता है, दैट इज़ अगेन मोर बेनिफिट ऑन टॉप ऑफ जो भी आपको इस क्रेडिट कार्ड में दिया जा रहा है। तो ये तो चला हो गया स्पेशल रिवॉर्ड कैटेगरी के बाद। इसके बाद जो सेकेंड टियर आता है उसमें जैसे फ्लिपकार्ट कार्ड में क्या है कि वहाँ पे आई थिंक आपको ऊबर वगैरह में आपको 4% का कैशबैक दिया जा रहा है, जो आप एक्सिस बैंक के वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हैं। एक्सिस बैंक एस क्रेडिट कार्ड में ये बेसिकली दिया जा रहा है आपको स्विगी, जोमेटो एंड ओला, ये तीनों जगह पे अगर आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं वो आप उनके ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं, उनके वेबसाइट के थ्रू भी कर सकते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है कि आपको गूगल पे के थ्रू ही करना पड़ेगा, आप किसी भी उन लोगों के वेबसाइट में कहीं से भी आप करेंगे तो आपको 4% कैशबैक ही मिलेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया ये 4% कैशबैक का टियर। और आई थिंक आप टिल December 31st 2020 के अप टिल दिस पॉइंट एक्सिस बैंक ने ये कार्ड जिसलिए लॉन्च किया है एक स्पेशल ऑफर लेके आए हैं। दैट इज़ आई थिंक आप बिग बास्केट या फिर ग्रोफर्स में अगर आप कोई परचेस करते हैं तो वहाँ पे आपको 5% का कैशबैक मिलेगा, आई थिंक टिल 31st December 2020। तो उसके बाद वो नहीं मिलेगा, तो वो तो आप छोड़ ही दीजिए, अगर आप उसके बाद ले रहे हैं तो कोई बात नहीं है। और दूसरी बात ये है कि ये कार्ड अगर आप December 31st
2020 के अंदर अगर आप एक्सिस बैंक एस क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो उस पर आपको जो ज्वाइनिंग फीस है 499 रुपीज़ का वो नहीं लगेगा, ठीक है। और ये 499 रुपीज़ का ज्वाइनिंग फीस आपका फ्लिपकार्ट कार्ड के लिए भी है, एस क्रेडिट कार्ड के लिए भी है, दोनों के लिए ही आपका 499 ज्वाइनिंग रुपीज़ है। और उसके बाद रिन्यूअल चार्ज भी 499 है। आई थिंक 2 लाख का लिमिट है, अगर आप एक साल में 2 लाख का परचेस कर लेते हैं तो वो आपका रिवर्सल हो जाएगा, ठीक है। और तो ये तो चलो हो गया स्पेशल रिवॉर्ड कैटेगरी एंड बिलो स्पेशल रिवॉर्ड कैटेगरी। अब आते हैं आउटसाइड ऑफ ऑल अदर कैटेगरीज, ठीक है। तो अगर आप फ्लिपकार्ट वाला कार्ड में देखते हैं तो वहाँ पे आउटसाइड ऑफ स्पेशल रिवॉर्ड कैटेगरी में जो वो लोग कैशबैक देते हैं दैट इज़ 1.5%, ठीक है। वो आप कुछ भी कर लीजिए। जहाँ पे ये एक्सिस बैंक एस क्रेडिट कार्ड आपको 2% का कैशबैक दे रहा है, 0.5% ज़्यादा। ये सुनने में बहुत कम लगता है, लेकिन अगर जब आप चेक करेंगे व्हेन यू कैलकुलेट 0.5% ऑन अ नंबर लाइक 2000, 5000, 10,000 कुछ भी, आप देखेंगे कि ये अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। और अगर आप क्यूमुलेटिव बेसिस पे देखेंगे कि इन अ मंथ और इन 6 मंथ्स, इन अ ईयर, ये अमाउंट बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो 0.5% ऐसा कोई मामूली बात नहीं है। इट्स अ ग्रेट थिंग। आई डोंट थिंक कि इंडिया में ऐसा कोई भी क्रेडिट कार्ड है एक्सिस बैंक एस क्रेडिट कार्ड को छोड़ के जो इतना अच्छा बेनिफिट दे रहा है, वो भी सिर्फ 499 रुपीज़ का ज्वाइनिंग फीस और एनुअल फीस के ज़रिए। इनफैक्ट ये क्रेडिट कार्ड लेने के बाद मैं पर्सनली सोच रहा हूँ कि जो मेरा स्टैंडर्ड चार्टर्ड सुपर वैल्यू टाइटेनियम कार्ड है उसको मैं छोड़ दूंगा, बिकॉज आई डोंट नीड दैट एनीमोर, बिकॉज उसमें मैं आ रहा हूँ। तो जैसे कि आप एक्सिस बैंक फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड जो है उस पर भी आपको फ्यूल अगर परचेस करते हैं तो उस पर सिर्फ आपको सरचार्ज रिवर्सल मिलेगा, जीएसटी का रिवर्सल नहीं मिलेगा। वो भी आपको मिनिमम 400 रुपीज़ का फ्यूल परचेस करना पड़ेगा। इस वाला कार्ड के लिए भी एग्जैक्टली सेम है। फ्लिपकार्ट कार्ड में भी अगर आप वॉलेट में कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, जैसे पेटीएम वगैरह हो गया, अमेजन पे वगैरह हो गया, मतलब अगर आप वॉलेट रिचार्ज करते हैं तो उसमें आपको कोई कैशबैक नहीं मिलेगा। ये कार्ड के लिए भी सेम है। अगर कोई आप ट्रांजैक्शंस को ईएमआई में कन्वर्ट करते हैं तो कोई कैशबैक नहीं मिलेगा। ये एस कार्ड के लिए भी सेम है। अगर आप मतलब एट द टाइम ऑफ परचेस अगर आप कोई ईएमआई परचेस करते हैं उसमें भी आपको कुछ मतलब ये नहीं मिलेगा, कोई कैशबैक नहीं मिलेगा। ये कार्ड के लिए भी वो एग्जैक्टली सेम है। एंड इन लोगों का जो साइकिल है कैशबैक देने का वो भी एग्जैक्टली सेम है फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड और एक्सिस बैंक एस क्रेडिट कार्ड का। फ्लिपकार्ट कार्ड में भी आपका जो बिल जनरेशन डेट होता है उससे 3 दिन पहले आपका कैशबैक कैलकुलेट होकर आपका अकाउंट में ऐड होता है। ये वाला कार्ड के लिए भी सेम है। तो अगर आपका 15th को अगर आपका मतलब बिल जनरेशन डेट है तो आपको 12 या 13 को आपके अकाउंट में कैशबैक ऐड हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द सेम विद फ्लिपकार्ट कार्ड एंड एक्सिस बैंक एस क्रेडिट कार्ड। तो अभी बात आता है, ये बहुत कंफ्यूजन है कि जाए तो कौन सा वाला कार्ड में जाए, एक्सिस बैंक फ्लिपकार्ट कार्ड में जाए या एस क्रेडिट कार्ड में जाए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर मैं इस तरीके से देना चाहूँगा। देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, फ्लिपकार्ट का जो भी मतलब कैटलॉग है वो बहुत लिमिटेड है। एटलीस्ट मेरे को तो लगता है बहुत सा चीज़ जो मैं परचेस करता हूँ स्पेशली इन द इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी, जैसे राउटर हो गया, स्विच वगैरह हो गया, बहुत सारा नेटवर्किंग इक्विपमेंट्स जो होते हैं उनका जो भी कैटलॉग अमेजन में अवेलेबल है और जो अच्छा प्राइस में आप देख सकते हैं कि क्लाउड टेल बेच रहा है, मतलब कोई ऑथोराइज्ड सेलर के थ्रू अवेलेबल है, दैट इज़ नॉट द केस विथ फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट में पहली बात तो है कि ज़्यादातर आपको चीज़ मिलेगा नहीं, अगर मिल भी जाता है तो प्राइस बहुत ज़्यादा होगा, कोई भी अनऑथोराइज ब्लैक मार्केट सेलर के थ्रू बेचा जा रहा होगा, ऑफिशियल सेलर के थ्रू वो सेल नहीं किया जा रहा होता है। तो इसीलिए क्या होता है कि मैं ज़्यादातर परचेस फ्लिपकार्ट से ऐसे भी करता भी नहीं हूँ, मेरा ज़्यादातर परचेस अमेजन के थ्रू ही होता है। आई थिंक फ्लिपकार्ट में एटलीस्ट मैं उसी टाइम पे जाता हूँ अगर मुझे कुछ ऐसा परचेस करना होता है विच इज़ फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव या फिर मुझे फ्लिपकार्ट में कम दाम मिल रहा है। दैट बहुत ही रेयरली होता है कि फ्लिपकार्ट में कम दाम मिलता है कंपेयर टू अमेजन। लेकिन अगर आपके केस में ऐसा है कि आप हर महीने में फ्लिपकार्ट से बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं तो आपके लिए तो फिर आई विल रिकमेंड, और आपको बिल पेमेंट करना वगैरह भी होता है, तो आई थिंक आई विल रिकमेंड यू टू गो विद मतलब हैविंग बोथ द कार्ड। आप फ्लिपकार्ट कार्ड भी रख सकते हैं और उसके साथ एस कार्ड भी रख सकते हैं, दोनों कार्ड के बेनिफिट उठा सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ज़्यादातर लोग को फ्लिपकार्ट में उतना परचेस करना होता नहीं, मतलब जनरली नहीं होता है, तो मतलब रेयरली वो लोग परचेस करते हैं। तो उसके लिए आई विल रिकमेंड टू गो विथ एक्सिस बैंक एस क्रेडिट कार्ड, जो फ्लिपकार्ट कार्ड से बहुत ही ज़्यादा अच्छा कार्ड है। मतलब ऑनेस्टली मेरा ये ऑनेस्ट ओपिनियन है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा कार्ड है, कैशबैक अच्छा देता है, उनका स्पेशल रिवॉर्ड कैटेगरी भी बहुत ब्रॉड है, आप बहुत सारा चीज़ से 5% कैशबैक उठा सकते हैं। उसके साथ साथ आपको ओला, स्विगी, जोमेटो जो हम लोग मतलब हर डे यूज़ करते हैं उस पर आपको 4% भी मिल जा रहा है। सो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा कार्ड है, वन ऑफ द बेस्ट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स इन इंडिया राइट नाउ मेरे ओपिनियन में।
ये तो हो गया एक्सिस बैंक एस क्रेडिट कार्ड के बारे में। अभी क्या होता है कि अगर आपके पास ऑलरेडी एक्सिस बैंक फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड है तो आपको अपग्रेड करना चाहिए या नहीं चाहिए, या फिर मतलब आपको कार्ड चेंज करना चाहिए या नहीं चाहिए, वो भी सेम आंसर है। आप देख लीजिए कि आप फ्लिपकार्ट में कितना शॉपिंग करते हैं, आप उस कार्ड से कितना बेनिफिट उठा रहे हैं। अगर आप देखेंगे कि आप अगर आपका फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड में ज़्यादातर आप जो परचेस है वो आउटसाइड ऑफ स्पेशल रिवॉर्ड कैटेगरी मतलब 1.5% के अंदर पड़ रहा है, तो आई थिंक इट वुड बी बेटर फॉर यू टू गो विद द एक्सिस बैंक एस क्रेडिट कार्ड। आप एक बार कस्टमर केयर पे कॉल करके बोलिए कि मैं मेरा कार्ड को अपग्रेड करके एस में जाना चाहता हूँ। आई थिंक वो कोई बंदे को भेज देगा आपके घर में डॉक्यूमेंट कलेक्शंस के लिए, उसके बाद ये हो जाएगा। अच्छा, तो ये तो चलो हो गया मेरा रिकमेंडेशन कि कौन सा कार्ड का रिव्यू क्या है और बाकी सब क्या है। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गया था रिगार्डिंग द लाउंज एक्सेस। तो आपको एक्सिस बैंक फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड में जो जितना भी लाउंज मिल रहा है, जहाँ जहाँ पे मिल रहा है, वो सेम लाउंज आपको एक्सिस बैंक एस क्रेडिट कार्ड में भी मिलेगा। सिर्फ एक ही डिफरेंस है, आपका जो फ्लिपकार्ट कार्ड है वो मास्टर कार्ड है और ये एक्सिस बैंक जो कार्ड है ये वीज़ा सिग्नेचर कार्ड है जो आप आपका गूगल पे में ऐड कर सकते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया। इसको छोड़ के आई डोंट थिंक और कोई बात है। तो एक्सिस बैंक एस क्रेडिट कार्ड में यूज़ कर रहा हूँ लास्ट कुछ हफ्तों से एंड आई एम सुपर इम्प्रेस्ड विद द कार्ड। बहुत ही हैप्पी हुए कार्ड को लेके। मैं इसको हाईली रिकमेंड करता हूँ। अगर आपके पास कोई भी एग्जिस्टिंग एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है जो आप यूज़ नहीं करते हो या फिर आप ज़्यादातर ट्रैवल नहीं करते हो, आप चाहते हैं कि एक्सिस बैंक एस क्रेडिट कार्ड में आने के लिए, आप डेफिनेटली आपका क्रेडिट कार्ड को अपग्रेड करके एक्सिस बैंक एस क्रेडिट कार्ड में आ सकते हैं। अगर आपको ये कार्ड लाइफ टाइम फ्री ना भी मिले, अगर आपको 499 रुपीज़ का एनुअल चार्जेस देना भी पड़े, आई थिंक स्टिल इट इज़ अ मच बेटर डील कंपेयर टू एनीथिंग एल्स दैट यू आर गेटिंग इन द मार्केट। मतलब ये तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अब बाकी तो आपके ऊपर है। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, आप इस क्रेडिट कार्ड से अगर आप फ्यूल परचेस करते हैं तो आपको सिर्फ 1% सरचार्ज ही वेवर मिलेगा, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। तो फ्यूल के लिए या तो अगर आप बहुत ज़्यादा फ्यूल परचेस करते हैं तो या तो आप कोई फ्यूल स्पेसिफिक क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं जो को ब्रांडेड वाला आता है IOCL BPCL के साथ, कि बिकॉज स्टैंडर्ड चार्टर्ड का जो सुपर वैल्यू टाइटेनियम कार्ड है वो तो मैं राइट नाउ रिकमेंड करूंगा ही नहीं। ठीक है, उनका चार्जेस आई थिंक 750 रुपीज़ पर ईयर प्लस GST वगैरह है, तो मैं रिकमेंड करूंगा ही नहीं। मतलब बेकार, अभी तो बेकार कार्ड हो गया है। तो उससे अच्छा है कि आप दूसरा कोई को ब्रांडेड कार्ड के साथ चला जाइए। अगर आपको बहुत ज़्यादा फ्यूल परचेस करना होता है तो आप उस कार्ड को यूज़ कीजिए टू बाई द फ्यूल। लेकिन एक चीज़ ये वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं बताना चाहूँगा, ये एक चीज़ मुझे जो मेरे को पता चला मैं ये एस क्रेडिट कार्ड लेने के बाद, अगर आप एग्जिस्टिंग एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड होल्डर हैं तो आप एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि अगर मान के चलिए आपका एग्जिस्टिंग जो आपके पास क्रेडिट कार्ड है उस पर आपको 1 लाख का लिमिट है, अगर आपका एस क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन अप्रूव हो जाता है, मान के चलिए आप वो पिछले वाला कार्ड छोड़े नहीं, वो कार्ड भी आप रखना चाहते हैं और एस क्रेडिट कार्ड भी रखना चाहते हैं, तो अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या होगा कि आपका जो क्रेडिट लिमिट होगा वो इंक्रीज नहीं होगा, वो 1 लाख ही रहेगा। इट वुड बेसिकली ये स्प्लिट हो जाएगा दोनों कार्ड में। स्प्लिट मतलब आपका मतलब मान के चलिए अगर आप एस कार्ड के थ्रू 60,000 का परचेस करते हैं तो आपका दूसरा वाला कार्ड से आप सिर्फ 40,000 ही कर सकते हैं। ये मतलब एक क्यूमुलेटिव बेसिस पे हो जाएगा। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। आप ऐसा मत सोचिएगा कि आप सेपरेटली एक्सिस बैंक एस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उस पर आपको सेपरेट क्रेडिट लिमिट मिलेगा जो आपका एग्जिस्टिंग एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है उसको छोड़ के। ऐसा एक्सिस बैंक का पॉलिसी नहीं है, वो क्यूमुलेटिव बेसिस पे ही क्रेडिट लिमिट देता है। तो आज के लिए बस इतना ही। बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है आपको तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। थैंक यू वेरी मच। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।